गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं लॉकडाउन के कारण पूरा भारत बंद है, जिसके चलते संस्थाओं द्वारा क्लासेस नहीं चलाई जा रही। अतः सनराइज चिल्ड्रन स्कूल की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें कि आज मैथ का वीडियो जिसमें हम नंबर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो नंबर जानने के पहले हम डिजिट के बारे में जानेंगे। डिजिट क्या होते हैं? तो जो डिजिट है, हिंदी में जिस तरह से आप अक्षरों से शब्दों का निर्माण करते हैं, उसी तरह हम मैथ में जो नंबर्स है, नंबरों का निर्माण हम डिजिट से करते हैं। जैसे कि यदि हम 1 और 2 जो डिजिट है, चूंकि जो डिजिट है इनकी संख्या 10 है, जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इन्हीं डिजिटों से जो नंबर्स होते हैं उनका निर्माण होता है। तो हम इन डिजिटों में देखें, कोई भी डिजिट इसमें से हम रखें यहाँ पे, तो जैसे कि हमने 1 और 2 रखा, और इन दोनों का वो अगर हम कंबाइन कर दें, मिला दें, तो ये 12 हो गया। इस तरह से हम 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, यानी कि 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, इस तरह से हम अनेक संख्याएं बना सकते हैं, नंबर्स बना सकते हैं। तो इस तरह जो नंबर्स हुए, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट इज नोन एज नंबर, यानी जो डिजिट से मिलकर नंबर का निर्माण हुआ। तो बच्चों, इन नंबरों से हम देखें संख्याएं, नंबर्स कितने कितने बनते हैं इन डिजिटों से। जैसे कि इनमें से हमको 3 डिजिट का नंबर्स बनाने हैं, 3 डिजिट का, कोई 3 डिजिट का, तो इनमें से हम इन 10 डिजिटों में से कोई 3 डिजिट लेकर हम कोई भी नंबर्स बना सकते हैं। जैसे 6, 7, 8 ले लिए, 6, 7, 8 डिजिट ले लिए। अब इनसे जो 6, 7, 8 बना, ये हमारा नंबर्स का निर्माण हो गया। जैसे इसको हम अगर पढ़ेंगे तो 678 हो जाएगा। तो ये क्या है? हमारे नंबर्स है। तो इन्हीं नंबरों में हम देखते हैं कि कोई स्मॉल है तो कोई बड़ा है, कोई यानी कि कोई लार्ज है। तो हमें इस नंबर में देखें तो सबसे जो स्मॉल है, देखने में तो 0 है, लेकिन 0 का वैल्यू तभी होता है जब वो किसी इसमें के अदर डिजिट से आफ्टर यानी बाद में लगता है। तो इसलिए 0 का मायने कुछ नहीं होता है, यदि जब तक हम 0 किसी डिजिट के बाद में न लिखें। तो बच्चों, इसमें तब दूसरे हम इसको तो हम कैंसिल कर दिए, क्योंकि ये तो इस्तेमाल हुआ नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं। इसलिए दूसरा जो आता है सेकंड, तो 1 आता है। यही हमारा क्या होता है, सबसे इन 9 डिजिटों 10 डिजिटों में सबसे जो स्मॉल डिजिट है, स्मॉल डिजिट वो क्या है? 1 है। तो इन नंबरों में हमें पता चला कि सबसे जो स्मॉल डिजिट, इन डिजिटों में हमें पता चला कि जो सबसे स्मॉल डिजिट है वो 1 है। और सबसे जो लार्जेस्ट डिजिट है, सबसे जो लार्जेस्ट डिजिट है इनमें से, तो देखते हैं कि 9 है। तो हम 1, अगर यदि हम देखें 1 डिजिट में सबसे स्मॉल डिजिट 1 और सबसे लार्ज डिजिट 9 हुआ। तो बच्चों, हम अब इस चार्ट में अध्ययन करेंगे। अगर कहे क्वेश्चन आए कि 1 डिजिट में सबसे जो छोटी स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या है, तो हम देखेंगे कि 1 डिजिट में जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो 1 है, और सबसे जो लार्जेस्ट नंबर है 9 है। इसी तरह अगर पूछ दे 2 डिजिट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, तो पहले बच्चों देखो, हमने बताया कि सबसे
जो स्मॉलेस्ट नंबर 1 डिजिट की है वो तो 1 है। अब यदि इसी 1 के पीछे यदि हम 0 लिख दें तो हमारा बना 10, जो कि 2 डिजिट में सबसे छोटा सबसे स्मॉल नंबर है, क्योंकि यदि इसमें से अगर 1 कम करेंगे तो 9 हो जाएगा, जो कि 1 डिजिट का होगा। तो हम 1 डिजिट का तो 9 हो जाएगा, तो ये 2 डिजिट का नहीं हुआ, इसलिए जो 2 डिजिट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हुआ वो 10 हुआ। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 10 हुआ। और इसी तरह 2 डिजिट में हम देखें सबसे जो लार्जेस्ट नंबर है वो 99 है, 99। क्यों? क्योंकि बच्चों हमने यहाँ देखा कि जो डिजिटों में सबसे जो लार्जेस्ट डिजिट था वो 9 था, तो एक 9 और लिख दिए, 29 हो गया, यानी 99 हो गया, जो कि दो डिजिटों में सबसे लार्जेस्ट नंबर है। यदि इससे कोई आगे यदि हम संख्या लिख दें, इससे ज्यादा लिखें तो एक बनेगा 100 बना। ये अब 2 डिजिट का नंबर नहीं रहा, ये अब 2 डिजिट का नंबर नहीं रहा, इसलिए ये क्या हुआ, क्रॉस गलत हो गया। इसलिए सबसे जो 2 डिजिट में लार्जेस्ट नंबर हुआ वो 99 हुआ। इसी प्रकार हम 3 डिजिट में देखें तो जो 3 डिजिट का जो नंबर होगा, जो 3 डिजिट का नंबर, चूंकि बच्चों ये यहाँ का है, ध्यान देना इसमें। हाँ बच्चों, इसमें देखिए 3 डिजिट का जो नंबर है वो 100 है। जो 100 है वो इसके 1 के पीछे 2 0 लिख दिए। इसी तरह हमें अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होगा किसी भी नंबर का, किसी भी डिजिट का, यानी 5 डिजिट का, 6 डिजिट का, 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होगा, तो हम सीधे लिखेंगे 1 लिख के इसके पीछे 0 से कंप्लीट कर देंगे, यानी 4 0। अब काउंट कर लेंगे कितने अंक हुए, 1 2 3 4 5, यानी हमारे 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हुआ। इसी प्रकार का 6 डिजिट का लिखना होगा तो 1 के पीछे देखो बच्चों 1 तो 1 एक काउंट हो गया, फिर 5 0 और लिख देंगे। इस तरह से 6 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हुआ। आगे देखते हैं बच्चों, इसमें अब ग्रेटेस्ट नंबर में बच्चों लार्जेस्ट को ही ग्रेटेस्ट नंबर भी कहा जाता है। कहीं कहीं क्वेश्चन में लार्जेस्ट लिख दिया जाता है, कहीं कहीं ग्रेटेस्ट, इससे आप घबराइएगा मत। तो जो हम देखें 5 डिजिट में, 5 डिजिट में जो लार्जेस्ट नंबर होगा, हमने पहले ही देखा 1 डिजिट का 9 था, तो हम 9 लिखते चले जाएंगे, 5 9 लिख देंगे। इस तरह से जो 5 9 होगा वो 5 डिजिटों का सबसे बड़ी संख्या यानी लार्जेस्ट नंबर होगी। इस तरह से कोई क्वेश्चन कितना हो, 7 डिजिट है, 8 डिजिट है, 9 डिजिट है, इस तरह से हम बना सकते हैं, लार्जेस्ट नंबर बना सकते हैं। अब 7 डिजिट का लिखना हो तो हम 7 9 लिख देंगे। इस तरह से हमारे लार्जेस्ट नंबर का निर्माण हो जाएगा। तो बच्चों ये तो हुए स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर। हमको आगे इन्हीं संख्याओं को वर्ड्स में लिखना पड़ता है, यानी कि इसको हम पढ़ेंगे कैसे, इसको हम पढ़ेंगे, रीड कैसे करेंगे। ऐसे तो 9999 कहेंगे नहीं, हम ऐसे तो कहेंगे नहीं, इसको हमको 1 10 100 1000 10,000 ऐसे कहना पड़ेगा। और इसको जो हम कहेंगे, जैसे कहेंगे वैसे अगर हम लिख देते हैं तो हमारा वर्ड्स होता है। तो इसके बच्चों पहले ये नोट्स कर लो, इसके बारे में चाचा आगे। बच्चों अब तक आपने नंबर्स के बारे में पढ़ा, छोटे नंबर, स्मॉल नंबर, लार्जेस्ट नंबर के बारे में पढ़ा, लेकिन अब इससे आगे हम चलते हैं नंबर्स नेम के बारे में पढ़ेंगे। ये नंबर्स नेम हम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम से पढ़ें, क्योंकि नंबर्स नेम 2 सिस्टम से लिखा जाता है। एक तो इंडियन
प्लेस वैल्यू सिस्टम के तहत, और दूसरा जो होता है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम से लिखा जाता है, जो कि पूरे विश्व में अप्लाई है। और ये जो इंडियन प्लेस वैल्यू है ये भारत है, सिर्फ इंडिया में ही अप्लाई है। तो यहाँ पे हम जो नंबर्स नेम लिखेंगे वो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के द्वारा लिखेंगे। तो बच्चों देखते हैं कैसे हम नंबर्स नेम लिखते हैं। तो हम नंबर्स नेम लिखने के पहले हमें 1 से लेके 100 तक के नेम हमें याद रहना चाहिए। मीनिंग सेट जैसे ONE 1 TWO 2 ऐसे करके हमें 100 तक के जो नंबर्स होते हैं उन्हें हमको याद करना पड़ेगा। यदि हम 100 तक के नंबर्स के नेम नहीं याद किए रहेंगे तो हम यहाँ नंबर्स नेम नहीं लिख पाएंगे। इसलिए हम सर्वप्रथम 1 से लेके 100 तक नंबर्स नेम याद कर लेंगे, जिससे कि इसको लिखना आसान हो जाएगा। तो बच्चों देखते हैं, जब हमें नंबर्स 1 से लेके 100 तक नंबर्स नेम जब याद हो गए हैं तो कैसे लिखेंगे। जब 4 डिजिट के नंबर्स होंगे, 6 डिजिट के नंबर होंगे, 3 डिजिट के नंबर होंगे, तो हम उनका नेम कैसे लिखेंगे, यानी वर्ड्स में कैसे लिखेंगे। तो वर्ड्स में लिखने के लिए हम इस इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के द्वारा ही इसके नेम्स लिखेंगे। तो बच्चों देखो, जैसे कि यहाँ दिया है 25, तो 25 में 2 डिजिट है। तो जो हमारा जो ये कॉलम जो बना है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में, जो वंस है इसके अंतर्गत 3 कॉलम है, वंस, टेंस, 100 के। तो जो हमारा जो नंबर्स दिया गया है वो 2 डिजिट है, तो हम यहाँ से 2 कॉलम का प्रयोग करेंगे 2 डिजिट का। तो देखें, जो 2 डिजिट का जो कॉलम फिल हो गया, तो हम देखो बच्चों इस 2 डिजिट को एक मिला के पढ़ते हैं। जब एक में मिला के पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, 25। तो हम यहाँ जो नंबर्स नेम लिखेंगे तो यहाँ 25 लिखेंगे, 25। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखें, ये लिखा है 356, यानी 3 डिजिट है। हम तो जानते नहीं है कि ये क्या लिखा है, पहले ये तो देखें 356 लिखा है। ये हम अलग अलग डिजिट काउंट कर लें, 356 3 कॉलम, यानी हम यहाँ तक आएंगे। इसमें फिलअप कर देंगे पहले इसको 356 जो 356 है। तो इसमें देखें, अब ये जो 3 है ये 100 में आया, और जो 5 और 6 है इसको हम एक मिला के पढ़ते हैं तो इसको सिर्फ 56 कहेंगे, जो 10 और 1 में आया है। तो बच्चों हम लिखने के लिए नंबर्स जब नेम लिखते हैं तो पहले 3 देखेंगे, 3 किस में है, तो 3 हमारा 100 में है, तो लिखेंगे 300। हमारा 300 हो गया। अब आगे देखेंगे कि ये हमने बताया था कि इसको मिला के एक में ही पढ़ना है, तो ये लिखा है 56, तो 300 हो गया हमारा। अब ये बचा तो इसको लिख देंगे 56। इस तरह से हमारा 3 डिजिट का जो नंबर्स नेम है पूरा हो जा रहा है। इसी प्रकार जब हमको बड़ी संख्या लिखनी है, मान लीजिए क्रम से मैं बता दे रहा हूँ, इसी से अगर इससे भी ज्यादा संख्याएं आएंगी तो आप लोग इसी चार्ट के माध्यम से इस चार्ट को आगे बढ़ा लेना और इस तरह लिखना। तो देखिए आगे देखते हैं, ये 4 डिजिट की जो नंबर्स है इसमें लिखा 8901। तो हम कॉलम पहले देखेंगे इसमें कितनी संख्या डिजिट है, 1 1 2 3 4 डिजिट है, यानी 4। तो हम इसको फिलअप करें, पहले 10108 109 है, 1098। अब देखिए बच्चों ये फिलअप हो गया। अब इसको हमको वर्ड्स में लिखना है, यानी इसको नेम्स देना है।
तो हम देखेंगे कि ये जो 8 है किस कॉलम में है। 8 हमारा किस में है, 1000। तो 8 जो है हम लिखेंगे 1000, 8 8000, 8000। अब देखो बच्चे, जो 9 है वो 100 में है, तो 900 लिखेंगे, 900। अब जो शेष बचता है बच्चों, हमने बताया कि इसको एक में मिला के पढ़ना है, तो इसको हम मिला के एक में पढ़ेंगे तो 1 पढ़ेंगे, क्योंकि जीरो का तो जानते हो बच्चों कि जीरो टेंस यानी जीरो, तो इसको मिलाएंगे तो ये 1 पढ़ा जाएगा। तो 8901। इस तरह से अब 5 डिजिट में देखते हैं। 5 डिजिट का इसी तरह फिल करेंगे, यानी 0120125। अब फिलअप हो गया। अब इसको वर्ड्स में लिखने के लिए अब देखेंगे कि जो 1000 है, अब 1000 का जो कॉलम है इसको पूरे को एक में मिला के पढ़ते हैं। 2 डिजिट है। अब देखिए बच्चों, ये 50 क्या है, 6, 56,000 में है, तो हम यहाँ लिखेंगे 56,000, 56,000, 56,000। अब देखो बच्चों, आगे इसमें 2 किस कॉलम में है, 100, तो 200, 200, 200। अब इसको एक में मिला के पढ़ना, तो क्या लिखा है, 10, तो 210, 210। इस तरह से बच्चों हमारा 5 डिजिट का नंबर्स नेम हो गया। अब देखते हैं आगे 6 डिजिट में, तो 6 डिजिट में ठीक इसी तरह यही प्रक्रिया इसमें भी करेंगे। फिर भरेंगे 540,378, पूरा फिलअप हो गया। अब देखें इसको लिखेंगे कैसे। अब देखते हैं बच्चों, जो 8 है हमारा, अब 8 किस कॉलम में है, लाख, तो हम लिखेंगे 1 लाख। तो यहाँ लिखते हैं बच्चों 8 लाख लिखते हैं, 8 लाख, 8 लाख। अब देखते हैं बच्चों अगली संख्या क्या है। देखो बच्चों, इसमें हमने बताया था कि इसको मिलाकर एक ही में पढ़ना, तो 73,000, तो ये हो गया 73। 73,000, 73,000। अब देखो बच्चों, 0 100 तो जीरो में कुछ नहीं, तो अब इसको मिला के एक में पढ़ो, क्या है, 45, तो 3045, 45। इस तरह से नंबर्स नेम हमारे आ गए 6 डिजिट का। इसी तरह हम 7 डिजिट का भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम पूरे नंबर्स नेम लिख सकते हैं। बच्चों इसको नोट कर लो। अब इसके आगे हम इन दिए गए वर्ड्स को फिर नंबर में कैसे लिखा जाता है उसको इसी के माध्यम से हम फिर बताएंगे। तो बच्चों इसको पहले नोट कर लो, इरेज कर देते हैं। अब आगे नंबर्स बताते हैं कि नंबर्स में कैसे लिखा जाता है। वीडियो को स्टॉप बच्चों कर लीजिएगा, उसके बाद नोट कर लीजिए। बच्चों अब हमको नंबर्स में लिखना है। अब वर्ड्स में आपको दिया रहेगा, नंबर्स में लिखना होगा। तो बच्चों जैसे कि दे देगा
बच्चों दिया रहेगा 155। तो 155 हमको लिखना है, तो हम 155 कैसे लिखेंगे? या तो इस चार्ट का प्रयोग करो, या तो इसी चार्ट को 60 बना लो, छोटा सा बना लो, क्योंकि बड़ा चार्ट बनाना परेशानी होगी, आपको कॉपी में लिखना भी दिक्कत होगा, इसलिए छोटा चार्ट इसका 60 नेम दे दो। यहाँ वंस का कॉलम बना लो, फिर टेंस का बना लो, फिर 100 का बना लो, फिर 1000 का बना लो, फिर 10,000 का बना लो। इस तरह से आप कॉलम बना लेंगे तो लिखना आपको आसान हो जाएगा। जो 110 का कॉलम होगा एक में पढ़ना पड़ेगा आपको, 100 को अलग पढ़ लेना और इसको भी एक में पढ़ना। तो देखो बच्चों कैसे अब इसमें फिलअप करते हैं इस चार्ट के माध्यम से 60 नेम से, जिससे कि आपको इस चार्ट का लंबे वाला चार्ट का प्रयोग न करना पड़े। तो बच्चों देखो लिखा है 155। तो बच्चों लिखा है 100, तो हम देखेंगे 100 का कॉलम ये, तो हम लिख देंगे 100। अब बच्चों लिखा है 55, तो 55, तो दो कॉलम बचा, दो कॉलम में 55 भर दो, ये नंबर्स हो गए हमारे ये। तो क्या आया 155, यानी 155। इस तरह से नंबर्स आ गए, यानी वर्ड्स जो लिखा रहेगा उसका नंबर बन गया। इसी तरह अगर दे देगा, इससे लंबी संख्या दे दी जाएगी 4 डिजिट की, जैसे 5301। बच्चों अगर ये संख्या दे दी गई है और आपको इसको नंबर्स में लिखना है, तो नंबर्स में लिखने से पहले हम इस चार्ट का प्रयोग करेंगे। अब देखो बच्चों लिखा है 5000, तो देखो बच्चों 5 में 1 डिजिट है, तो हमारा बस 1 डिजिट यानी यहीं तक रहेगा 5, यानी 5000 हो गया। अब देखो बच्चों दिया है 300, 100 का कॉलम ये है, तो हमने भर दिया 300। 1 लिखा है बच्चों, 1 में 1 डिजिट है, तो यहाँ आ गया ये कॉलम 0 से फिलअप कर दो, क्योंकि ये बच गया, तो इसको 0 से फिलअप कर दोगे, तो हमारा जो ये नंबर्स हो गए, ये हमारा जो दिया गया वर्ड्स होगा उसी के नंबर्स बन जाएंगे, यानी 5301। अब इसको हम पढ़ेंगे 5301। इसी तरह बच्चों आगे भी संख्याएं बनाई जाती है, जैसे कि एक और उदाहरण देख लेते एग्जाम्पल, जैसे कि देखो बच्चों 6,02,503 दे दिया गया है। अब इसको लिखना है, तो हमारा बच्चों जो चार्ट है ये सिर्फ 10,000 तक है, तो हम इस चार्ट को और आगे बढ़ा लेते हैं। और देखो बच्चों दिया है 6 लाख, तो सिर्फ लाख दिया है और लाख में 6 है, 1 डिजिट है, तो बस लाख तक आगे कर लेते हैं चार्ट को, और इसके बाद इसी में हम नंबर फिलअप कर देंगे जैसे लिखा है। जैसे लिखा है 6 लाख, तो हम लिख दिए 6 लाख, लाख के सामने। फिर लिखा है 2000, तो 2000 में 1 डिजिट यानी 1000 तक रहेगा, ये 2 हो गया। अब देखो बच्चों ये खाली बचा, उसमें 0 से फिलअप कर देंगे। फिर लिखा है 500, अब 100 के यहाँ 5 लिख देंगे। फिर 3 लिखे, 1 में आया 3, अब फिर 0 बचा, इस ब्लैंक बचा, इसको 0 से फिलअप कर दिए। अब हमारा जो बच्चों नंबर्स आया है 602503, इस तरह से हम इस नंबर्स को यहाँ लिख देते हैं 602503। तो बच्चों जो हमारे नंबर्स नेम है और नंबर्स का जो वर्ड्स है, वर्ड्स को नंबर में लिखना और नंबर्स को वर्ड्स में लिखना, इस चार्ट के माध्यम से हम समझ लिए हैं। और ये भी इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम से। और जो अगला जो हमारा वीडियो रहेगा
उसमें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के माध्यम से बताया जाएगा कि वर्ड्स में कैसे लिखा जाता है और नंबर्स में कैसे लिखा जाता है। तो बच्चों थैंक्स, आज का क्लास समाप्त हुआ।